अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 क्लास 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पहले पढ़ा था कि जितनी भी किसी बॉडी को जितनी फोर्स लगाएंगे उसने उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितनी फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी को उतना ही उसने डिस्टेंस कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। मास अटैच टू स्प्रिंग में भी क्या हुआ था कि हमने स्प्रिंग को फोर्स लगाई थी और उसने उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया था अकॉर्डिंग टू अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। यानी जो हमने फोर्स लगानी है वो मेन पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही लगानी है, तो ये हमारे पास होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉल एंड बॉल सिस्टम में हमने इसी टाइम पढ़ा है कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफाइन को अप्लाई किया था। अब हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। यानी सिंपल पेंडुलम में हमने करना क्या है कि पेंडुलम को डिस्कस करना है। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, इस तरह से एक हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है यानी धागा होता है जो किसको किसी भी फिक्स चीज़ से अटैच कर लिया जाता है। जिस तरह ये या टेप के साथ कोई धागा बांध देते हैं एंड वो क्या करता है, एंड वो क्या होता है, एक फ़िक्स चीज़ होती है। ये हमारे पास फ़िक्स चीज़ होती है। यानी अगर हमारे पास किसी पाइप के साथ कोई धागा बांध दिया जाए तो वो हमारे पास फ़िक्स चीज़ होती है। इसके साथ आपने स्ट्रिंग अटैच कर दिया है एंड देन इसके साथ हमने इस मास को भी अटैच किया, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, पेंडुलम। अब ये क्या है हमारे पास, ये ओ पोजीशन पे है यानी हमारे पास मेन पोजीशन पे है। मेन पोजीशन। अब हमने क्या करना है, इस पे फोर्स लगानी है। ओके, ये हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर कर सकेगा, और अगर फोर्स लगाने से जो डिस्टेंस कवर होता है वो फर्स्टी पोजीशन के गिर्द ही होगा, तो वो हमारी कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने इसमें देखना है क्या ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो हमने क्या किया कि इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले गए, यानी ऊपर की तरफ ले गए। अभी तक हमने देखा कि ये रेस्ट पोजीशन पे था, इसके ऊपर कितनी एटमॉस्फेयर से एक्ट कर रही थी एंड स्प्रिंग फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो वो जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। किस तरह से, बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करता है, डाउन फोर्सेस, यानी डाउन में फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो हमेशा डाउन में एक्ट करता है, यानी डाउन में एक्ट करता है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो कि तनाव होता है, जब हम धागे को पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल सीधा आ जाता है। इसमें क्या है, तनाव यानी टेंशन टी। जब हमने धागों को पकड़ना है तो वो हमारे पास तनाव में होता है और धागे को पकड़ते हुए हमारे पास वो बिल्कुल सीधा आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, तनाव यानी टेंशन। अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है ये टेंशन, अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है टेंशन। तो ये दोनों फोर्सेस जब एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी तब ही बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगी, यानी मेन पोजीशन पर रहेगी। ये तब ही रहेगी। अब हमने क्या करना है, इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं, ये पोजीशन ए पे है। अब क्या हुआ कि थ्रेड में इस तरह जब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर दूर उठा कर ले गए हैं तो ये पोजीशन ए पे है। अब क्या हुआ, जो थ्रेड है इसमें से प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स हमारे पास ये इस तरह प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स हमारे पास एंगल बन गया है, कोई ना कोई एंगल बन गया है। अब एंगल बनने की वजह से क्या हुआ, टेंशन तो इतनी ही रही लेकिन जो मैस है इसमें दो कंपोनेंट बन गए जो परपेंडिकुलर जिन्हें कहा जाता है। वो किस तरह से कि ये हमारे पास इस साइड पे जो है वो एम जी साइन थीटा और इस तरह से जो है वो एम जी कॉस थीटा। तो जब हमारे पास
ये यहाँ पे था कि वो किस तरह से बनने के बाद मास यहाँ पे था। अब ये दो कंपोनेंट बन गया है एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। अब क्या होगा कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं था, लेकिन इसका अफेक्ट टेंशन ने कैंसिल कर दिया हमारे पास, यानी जो एम जी कॉस थीटा है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी किसके साथ, टेंशन के साथ। यानी स्ट्रिंग ने कोई एक्शन नहीं करना है, मास ने करना है, और मास के अंदर क्या बन चुके हैं, दो कंपोनेंट, लेकिन टेंशन तो सिर्फ एक है। अब क्या होगा कि टेंशन सिर्फ हमारे पास टेंशन जो है वो सिर्फ एम जी कॉस थीटा वाले इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है, एम जी साइन थीटा वाले इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। सो जिसकी वजह से हमारा जो मास है ये वाला, यहाँ पे जो मास है वो आगे पीछे हरकत कर सकता है, यानी मूव करेगा। सो हमारा जो मास है वो मूव करता है किसकी वजह से साइन एम जी साइन थीटा की वजह से, यानी साइन थीटा की वजह से। तो वो क्या करेगा, बॉडी इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी। यानी जब हमारे पास दो कंपोनेंट बने हैं एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, तो टेंशन हमारे पास सिर्फ एक ही थी, टेंशन हमारे पास सिर्फ एक ही, तो वो क्या टेंशन करेगी, सिर्फ एम जी कॉस थीटा वाले साइन को वाले इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है, एम जी साइन थीटा वाले इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो मास है वो आगे पीछे मूव करेगा। जो मास मूव करता है वो किसकी वजह से, साइन थीटा की वजह से मूव करेगा। तो वो क्या करेगा कि बॉडी इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाएगी। यानी हमने जितनी फोर्स लगाई है यहाँ पे मास अटैच टू स्प्रिंग में, हमने रिस्टोरिंग फोर्स लगाई थी। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास टेंशन लग रही है, तो हमारे जो भी कोई फोर्स लग रही है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अकॉर्डिंग टू मेन पोजीशन के। यानी जब हमारे पास ये दोबारा से मेन पोजीशन से गुजरेगी इस तरफ जाएगी, और फिर ये दोबारा से मेन पोजीशन से गुजर कर इस तरफ जाएगी। यानी जो बॉडी हमारे पास मेन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में देखें तो टाइम भी आता है, यानी जितना हमारे पास ज़्यादा लंबाई होगी उतने ही हमारे पास ज़्यादा टाइम आएगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। L हमारे पास क्या है, धागे की लेंथ, यानी स्ट्रिंग की लेंथ। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही वक्त ज़्यादा लगेगा।